222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4 OH का होल्टॉइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है और विलयन की मोललता की गणना कीजिए। फिर बताया गया है कि यदि विलयन का जो घनत्व 1.072 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो हमें एथिलीन ग्लाइकॉल दे रखा है तो विलेय है, जो क्या है, जो है विलेय। विलेय जो एथिलीन ग्लाइकॉल जो दे रखा है C2H6O2, इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है एथिलीन ग्लाइकॉल का जो द्रव्यमान वो दे रखा है 222.6 ग्राम। कितना दे रखा है 222.6 ग्राम दे रखा है। इसी तरीके से एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मोलर द्रव्यमान निकालेंगे C2H6O2, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कहने का मतलब है एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालेंगे अणुभार। अणुभार निकालेंगे तो कितना होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का जो अणुभार निकालोगे तो 62 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। इस जो कैसे हो जाएगा तो इसका अणुभार देख लेते हैं इधर। तो देखेंगे C2H6O2, तो यहाँ पर कार्बन का 6 से 12 होता है, 12 रहेगा इंटू 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का वह चिन्ह होता है तो इसका अणुभार जो हो जाएगा प्लस का 1 इंटू 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 और 16 होगा, 16 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 4 10, 10 2 12 के 2 से चला 1, 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया 62। तो इसी का क्या निकालिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार, उसी को बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। तो बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के जो मोल हैं, मोलों की जो संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 222.6 ग्राम, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 62 ग्राम मोल इनवर्स। अब इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे 222.6 बटे में लिखेंगे 62। अब पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर जो आपका आ जाएगा 3.59 आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, विलायक। क्या निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान जो मास लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान वो कितना दे रखा है 200 ग्राम। कितना, 200 ग्राम। ग्राम को जो द्रव्यमान जो भार होता है ग्राम में थोड़ा होता है, किस में होता है, किलोग्राम में। तो ग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में। तो 200 और इंटू क्या करेंगे, 1000 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आपका 3 जीरो कटेगा, 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.200 किलोग्राम हो जाएगा। हाँ, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, विलेय की मोललता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय की मोललता। तो विलेय की मोललता निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे जो हमारा जो निकला था मोल, जो 3.59 था वो मोल हमारा था। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.59 मोल, और बटे में क्या लिखेंगे, जो विलायक का जो द्रव्यमान निकाले थे 0.200। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास इससे इसको क्या करेंगे, यहाँ पीछे भी 3 संख्या, यहाँ भी 3 संख्या बना लेंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे। और जब 200 से जब 3 5 90 रहेगा और यहाँ 200 रहेगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आपका जो आ जाएगा वो आएगा, आपका डिवाइड करने पर 17.95 आ जाएगा। इसी तरीके से घोल का कुल द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घोल का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे घोल का कुल द्रव्यमान मतलब मास।
घोल का कुल द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 222.6 और प्लस उसमें 200 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा 422.6 ग्राम आ जाएगा घोल का कुल द्रव्यमान। इसी तरीके से घोल का फिर क्या निकालेंगे, उसके बाद घोल का निकालेंगे आयतन। तो घोल का आयतन निकालने के क्या लिखोगे, घोल का द्रव्यमान, घोल का द्रव्यमान बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे घोल का घनत्व, घोल का घनत्व। बात समझ गए ना। जब उसका आयतन निकालेंगे, किसका, घोल का आयतन, तो घोल का द्रव्यमान और बटे घोल का घनत्व। तो घोल का द्रव्यमान जो कितना निकला था बहन, अभी जो जस्ट निकला 422.6 और बटे में घोल का जो घनत्व कितना था, वो बुक में आपके दे रखा था जो सब न्यूमेरिकल में 1.072 ग्राम। हाँ, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 1.072 ग्राम। अब इससे इसको क्या कर देंगे, अब पॉइंट के पीछे कितनी संख्या, 3, तो यहाँ कितनी पॉइंट के पीछे संख्या है 1, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 3 संख्या हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 422 और 600 और बटे में हो जाएगा 1072। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास आपका आ जाएगा 394.2 मिलीलीटर आ जाएगा। मिलीलीटर को किस में बदल देंगे, लीटर में, किस में बदल देंगे, लीटर में। तो यहाँ पास देखेंगे, यहाँ इधर देखेंगे कितना 394.2 मिलीलीटर को किस में बदलेंगे, लीटर में। आयतन किस में होता है, आयतन जो हमारा होता है लीटर में होता है, लीटर में बदलेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो देखो क्या होगा, 3 जीरो कटेंगे तो 3 संख्या के बाद आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो यहाँ पास आ जाएगा 0.3942 हो जाएगा। ये हमारा किस में बदल गया, ये हमारा बदल गया लीटर में। ठीक, उसके बाद हम क्या सवाल में बोल रहा था, विलेन की क्या कीजिए, सवाल बोल रहा था कि विलेन की मोलरता निकालिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे विलेन की मोलरता। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, विलेन की मोलरता निकालेंगे यम। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, जो मोल दे रखा था 3.59 बटे में जो मोलरता भी जस्ट निकले 0.3942। हाँ, अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसके पीछे देखेंगे कितनी संख्या है पॉइंट के पीछे, 4, यहाँ कितनी 2, तो 4 बना लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा 35,900 और बटे में कितना रहेगा 3942। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 9.11 मोल, 11 या 10 दिखेगा। तो उसमें से काफ़ी संख्या छोड़ के उसमें एक ऐड कर लिया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल है आप सभी के समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।